तो जसोदा मैया ने हाथ पकड़ के हिलायो बाबा, मैया को हिला के तो देखो, जैसे ही हिलायो बाबा की समाधि टूटी। बोली हाँ मैया हाँ। अरे बोले बाबा तुमको काहे गए हो? हमने तो तुम्हारे बारे में न जाने का सोच ली बाबा, हमने तो सोची तुम पधार गए। अरे बोले मैया ये तेरा छोटा लाला है ना, बड़ा सुंदर है। अरे बोले मेरे बाबा को, अरे तेरे लाला को कबहू नजर ना लगेगी। गर्गाचार्य जी बोले मैया तेरे लाला की नजर ये पूरा संसार उतारेगो। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहा जसोदा जी से कि तुम्हारी गोद में जो बालक है ना वो रोहिणी का है, इनका नाम बलराम रखता हूँ, इन्हें राम के नाम से जाना जाएगा, बलराम के नाम से, बलदाऊ के नाम से जाना जाएगा, हलधर के नाम से जाना जाएगा, अनेक नाम से जाना जाएगा, अथाह बल इनमें होगा। और ये तुम्हारा छोटा बेटा है ना, ये तो साक्षात, जैसे ही साक्षात कही कन्हैया ने आंख निकारी। बोले बाबा भूल गए हो का कह रहे हो, का कह रहे हो मरवावे? बोले ये तो साक्षात परमात्मा जैसो लगे, भगवान जैसो लगे। बदल गए बात को। बोले सुनो या के हजारों नाम होंगे, कोई इसको कृष्ण कहेगा। कीर्तन सुनाया था ना सबसे पहले आज, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला है, कोई गोविंद कहेगा, कोई गोपाल कहेगा, कोई नटवर कहेगा, कोई गिरधर कहेगा, कोई बनवारी कहेगा, कोई श्याम कहेगा, कोई केशव कहेगा, कोई माधव कहेगा, कोई नंद कहेगा, कोई आनंद कहेगा, कोई वासुदेव कहेगा है। क्लीम देवः कामदेवः कामबीज शिरोमणि श्री गोपालो महीपाला सर्व वेदांग पारक है। हजारों नामों से इसको जाना जाएगा। और मैया तेरे इस लाला का यश पूरे त्रिभुवन में फैलेगा। बड़ी प्रसन्न है गई दोनों माँ। अब खूब गदगद है कि गर्गाचार्य जी के चरण दबाए, जैसे ब्राह्मण के चरण दबाए, खूब आशीर्वाद गर्गाचार्य जी ने दियो। दक्षिणा लेके गर्गाचार्य जी वहां से चले गए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। नामकरण हो गया। तो एक दिन की बात सुखदेव जी कहते, राजन छोटे से कन्हैया पैरों में घुंघरू बांध के और मैया के आंगन में ठुमक ठुमक नाच रहे हैं। अरे नाचे नंदे लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंदे लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंदे लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदे लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल। लाला नाच रहे हैं और मैया भी उन्हें नाचते देख के ना और नचावे लगी हाथ पकड़ के। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 गोकुल में हरि कन्हैया, गोकुल में हरि कन्हैया, हरि नाचे नंदे लाला नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल।
झुमके पथे नूपुर बांधे नूपुर बाजे दुल्हन झुमने पथे नूपुर बाजे पग नूपुर बाजे मत ठुमक पग हरी कन्हैया ठुमक पग कन्हैया लाल हर की मैया हर की मैया
चंद्र सखी बने चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छजे चंद्र सखी भजो बाल कृष्ण छपे हसे हसे कंठ लगावे लखिया हंस हंस कंठ लगावे लखिया नाचे नचे लाल बजावे लखी मैया नाचे नचे लाल नचे लखी मैया के बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे। माता का भाव देखा है? कभी कभी छोटा सा बच्चा अगर नाच रहा हो ना अकेला अपनी मस्ती में, तो तुम कहो तो मैया को हाथ पकड़ के नाच भी लग जाए। मेरा लाला नाच रहे हुए, आज मैया भी नचा रही हैं। दूध न भावे या को दही न भावे, दूध दही ना खावे, कल्याण हो। माखन मिश्री को बड़ोरी खवैया, शाल न पहने दुसाला न पहने, कबहू साल दो साल ना पहरे। कन्हैया जी ने कबहू जैकेट ना पहरी, कबहू कुर्ता ना पहरे, कबहू बुरसेट ना पहनी। काली कामर को बड़ोरी पहरैया। प्रेम से बोल दो। आज प्रभु की कृपा से काले न प्रजाताल में गोकुले राम के सयूं। गोकुल में प्रभु अपनी लीलाएं करना प्रारंभ करते हैं। जब थोड़े बड़े हो गए ना तो क्या करने लगे कन्हैया जी पता है? माखन की चोरी करवे लगे। माखन, क्योंकि माखन खावे को तो भगवान ने अवतार लियो। कन्हैया जी को भोग क्या है? माखन और मिश्री। माखन को भोग लगावे मेरे प्रभु। तो अब तो उन्हें अपने घर को माखन अच्छो न लगे, तो आस पड़ोसी को माखन खावे वो जावे। जब ही देख ले सूनी बाखर, जब देख ले न गया न कोई ना है बाखर में, वही में घुस जामे। अब घुस के खूब माखन खामे, मटकिन ने फोड़ दे में, खुद खामे, कछु बंदरन को खवावे, कछु ग्वालन को खवावे। अब जब ये काम करने लगे प्रभु तो वो गोपियां मैया के पास सुलहना लेकर जाने लगी। अरे नंदरानी, तुम्हारो लाला तो चोर है। यशोदा जी कह में मौसम मार के बात कर, चोर कह रही है मेरे लाला सो है? का चुरायो तेरो ऐसो? ऐसी का कमी है मेरे घर में है? तेरे जैसे 1000 घर है मेरे यहाँ। का चुरा लाई बता? का चुरा के लाया मेरे लाला? अरे मैया गरम मत हो, तुम्हारो लाला माखन चुरा के लाया हो। जैसे ही मैं माखन निकाल के रखूं वैसे ही तुम्हारो लाला आवे और खा जाए। और हम कछु कहे में तो हमको आंख दिखावे, और जब आंख दिखावे तब की आंख इतनी प्यारी लगे मैया के हम फिर कुछ कह नहीं पाते। वो सारे माखन को खा जाता है हमारी आंखों के सामने, हमारे माखन को बर्बाद कर जाता है, बंदरों को खिलाता है, लेकिन हम मुझसे कुछ कह नहीं पाती। मैया कहने लगी, कहा कह रही है दारी? तेरे मेरे यहाँ माखन की कोई कमी है क्या? कोई कमी है? 9 लाख गाय नंद बाबा के नित नयो माखन होए। 9 लाख गाय जहाँ वहाँ कितना माखन होगा? और तू कह रही है कि तेरे यहाँ 2-4 गाय इनको माखन खावे जावे हमारा लाला। बोले मैया सही कह रहे, कोई बात ना, सुधारूंगी। कन्हैया जी आगे, अरे लाला तू या गोपी के घर चोरी करवे गए हो माखन की? तो कुछ शर्म ना आवे?
तेरे घर में कमैया माखन की। कन्हैया जी कह में तितली सी आवाज में, अरे मैया मैंने माखन ना खायो। गोपिया कह रही झूठ बोल रहे हो, कल कौन गए हो मेरे घर, तुम ही गए ना। अरे बोले गोपी मैं थोड़ी गयो, कोई और होगा। बोले नहीं, अरे चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले, सूधो न बोले मोते सूधो न बोले, बोले मोते सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सूधो न बोले। अरे मैया चोरी करता हूँ मैं, तुम्हारा लाला जब याद से कुछ कहे ना तो सीधा और नहीं बोलता, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले, चोरी करे तो डोले श्याम मोते सीधो न बोले। जब ही देख ले सुनी बाखरे, 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 माखन माट टटोले श्याम मोते सूधो न बोले, माखन माट टटोले श्याम मोते सूधो न बोले, चोरी करता डोले श्याम मोते सीधो न बोले, चोरी करता डोले श्याम मोते सीधो न बोले। आनंद कंद भगवान की। शुरू में तो खूब कह रही कि पंडित जी नाचना है करवा में, नाचना है करवा में, नाचना है करवा में। अब काहे गए हो तुमको है? जब तो आया कि कह रहे शुरू शुरू में, जब पहले दूसरे तीसरे दिन की कथा भाई, अरे पंडित जी भजन गाओ भजन गाओ है। अब तुम पे, अब हम भजन गा रहे हैं तो अब तुम पे नाचो ना जा रहे है? बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। आज शिकायत करके चली गई, कन्हैया जी को खूब डांटा मैया ने, खबरदार जब काऊ के घर गए हो तो। अब कन्हैया जी को क्रोध आ गया, कन्हैया जी ने कहा काम करो। एक दिन गोपी सुबह सुबह कात्यायनी माँ का व्रत रखती थी। ब्रह्म मुहूर्त में यमुना के किनारे स्नान करने चली गईं। सुखदेव जी कहते हे राजन, वह गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान करने लगी, निर्वस्त्र होकर के उतारने लगी, वो निर्वस्त्र होकर के जमुना में नहाने लगी, पूरे वस्त्रों को उतार करके। सुखदेव जी कहते हे राजन, कन्हैया जी पहुंच गए, सभी वस्त्रों को लेकर के कदम के पेड़ पे चढ़ गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। छोटे से कन्हैया जी कदम के पेड़ पे चढ़ गए। अब जब गोपियों ने खूब स्नान किया सवेरे सवेरे, और जब अपने अपने वस्त्रों की ओर देखा तो वहां वस्त्र नहीं है, वस्त्र ही नहीं है। चारों तरफ देख रही हैं, देख रही हैं, देख रही हैं, बहुत देर रह गई, ठंड में कांप रही हैं, ठंड को समय।
अब कहवे लगी हमारे वस्त्र कौन ले गए हो? कन्हैया जी बोले हम ले गए, ये बैठे हम तुम्हारे बाबा। अरे बोले अरे नंद के छोरा, तू हमारे कपड़न को लेके चले गए तो कुछ शर्म ना आवे? तेरे घर में माँ बहन ना आएगा जो तू हमारे कपड़न को लेके चले गए? और माते कह रहे हो जोर से चिल्लाए के मेरे पास है कपड़ा, ला हमारे कपड़न को दे। कन्हैया बोले कपड़ा नहीं मिल रहे देवी। बोले क्यों नहीं मिल रहे? बोले तुमने वरुण देव को अपमान કર્યો है, तुमने जल देवता को अपमान કર્યો है। कभी नग्न होकर के स्नान करना नहीं चाहिए। लोग सोचते कोई नहीं देख रहा, जल का देवता है ना वरुण देव, वे भगवान है, जल है? वे देखते हैं? तुमने वरुण देव का अपराध किया है। अरे बोले लाला कहा करें फिर हम? बोले अपने बाहर निकल के आ जाओ, अपने अपने कपड़न को ले जाओ। बोले तो कुछ शर्म ना आवे? छोटे से कन्हैया बहुत कम उम्र, 5 साल के, 5 साल को बालक कहा जाने, अब बताओ है? बोले देवियों अपने अपने वस्त्र ले जाओ। तो भगवान ने उनके सांचे के वस्त्र नहीं चुराए थे, उनके अविद्या रूपी वस्त्र चुराए। अविद्या रूपी जिस चीज का उन्हें ज्ञान ही नहीं है वह वस्त्र चुराए। वस्त्र उनके ज्यों की त्यों हैं, लेकिन उनको दिखाई नहीं देते, बिल्कुल दिखाई नहीं देते। मेरा परमात्मा कभी किसी के कपड़े नहीं चुराता, वो तो सदा सबको कपड़े वस्त्र देता है। प्रेम से बोलो। उन गोपियों के आंख पे ऐसा चश्मा चढ़ा दिया कि उन्हें कपड़े दिखाई नहीं दे रहे, उन्हें अपने कपड़े कन्हैया जी के पास दिखाई दे रहे। कन्हैया जी के हाथ में जो मुरली है ना, वो लहंगा की चुनरी दिखाई दे रही है गोपिन को। कह रही है हमारे वस्त्र दे दो। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, सारी गोपियां अपने अपने गर्भस्थ स्थान को ढक करके बाहर आकर के अपने अपने वस्त्रों को लेकर के चली गईं। तो भगवान ने उन गोपियों को शिक्षा दी। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने समय समय पर शिक्षा प्रदान की और समय समय पर सभी को ज्ञान भी दिया, समय समय पर सभी की रक्षा भी की। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक दिन की बात, एक गोपी और मटकी सिर पे रख के माखन की मथुरा जा रही बेचवे के लिए। पहले माखन बेचती थी लेडीज लोग, पहले समय में माखन बेचवे, जैसे आज के समय में चूड़ी बेचवे वालों आवे ना, पहले माखन बेचवे वाली आवे। तो माखन बेचवे को जा रही है। आइए कुछ दान है, भगवान की कृपा से ये दान बोलेगा, फिर कथा प्रारंभ करते हैं। बन्यो जाके वा गोपी को दुपट्टा पकड़ लियो। अब गोपी को दुपट्टा पकड़ के कन्हैया जी कहवे लगे, बोले गोपी मोकू माखन दे, माखन दे। वो गोपी कहवे लगी अरे लाला, अब तो मैं यह माखन को बेचवे जा रही हूँ, अब मैं लौट के आऊंगी ना तो तुम्हें जरूर माखन खवाऊंगी, अब तुम मुझे जाने दो। कन्हैया जी कहवे लगे ना ना मोकू तो माखन वही चाहिए, और कस के दुपट्टा पकड़ लियो। तो गोपी कहने लगी हो मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, अरे छोड़ो, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। लेके आऊंगी माखन लेके आऊंगी, लेके आऊंगी माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे माखन लेके आऊंगी।
को छोड़ दो, मैं तुमसे वचन दे रही हूँ, सवेरे जरूर तुमको माखन खवाऊंगी। कन्हैया बोले ना ना, मुझको तो अब ही चाहिए। तो गोपी काके भी लगी, अरे ना माने तो मेरी चुनरी रख लो, ना मानो तो मेरी चुनरी रख लो, ना मानो तो मेरी चुनरी रख लो, ना मानो तो मेरी चुनरी रख लो। हे प्यारे श्याम सुंदर, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो तुम मेरी यह चुनरी को रख लो, और जब मैं तुम्हें माखन खवाऊं जब यह चुनरी को लौटा देंगे। और तो वो पे कछु है ना, चुनरी है। अरे नहीं माने तो मेरी चुनरी रख ले, तो मेरी चुनरी रख लो। सुनो कन्हैया, तुम यह चुनरी को ऐसी वैसी चुनरी मत समझियो, या मैं मोती या मैं मोती लगे हजार के माखन होगी, या मैं मोती लगे अरे मेरे माखन लगे ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा न दिलहार, सवेरे दही के आओगी, छोड़ दे दुपट्टा मेरे दही लगे आऊंगी। जय हो। दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए गोपी क्या कहने लगी। अच्छा पहले तो हमको एक बात बताओ, कौन कौन अपना दुपट्टा कन्हैया जी से पकड़वाना चाहता है? ईमानदारी से दिल से कौन कौन पकड़वाना चाहता है? शर्मा क्यों रही है? दोनों हाथ उठाओ। कन्हैया जी भला आ जाए और तुम अपना दुपट्टा नहीं दोगी है? सामर्थ्य तुम्हारी भूल जाओगी। इसलिए दोनों हाथ उठा के क्या कहना है? ओ मेरा छोड़ दे, ओ मेरा छोड़ दे दुपट्टा न खेला, सवेरे माखन लाऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा न और नाय माने तो मेरो कंगना रख ले, नाय माने तो मेरो कंगना रख ले, अरे नाय माने तो मेरो कंगना रख ले, कंगना रख ले, तो मेरो कंगना रख ले। ए प्यारे श्याम सुंदर, मेरे कंगन को साधारण कंगन मत समझना, ओ या में हीरा, ओ या में हीरा जमे हजार, सवेरे माखन ले आओ, ओ या में हीरा जय हो। मेरा छोड़ दे दुपट्टा न खेला, सवेरे माखन ले आओ, छोड़ दे दुपट्टा श्री हरि झूमते हुए गोपी कहने लगी, अरे श्याम पिया मोरी बात को मानो, श्याम पिया मोरी बात न मानो, ओ श्याम पिया मोरी बात तो मानो, पिया मोरी
प्यारे बात तो मानो, बात तो मानो प्यारे, बात तो मानो। मेरी अर्जी मेरी बिनती करो स्वीकार, ये मक्खन लगाओ मेरी बिनती करो स्वीकार। श्री हरि तालियां बजा करके भगवान के भजन में आनंद ले, मस्ती में झूमे। पड़ा हुआ कस के पकड़ रखा है कन्हैया जी ने, दुपट्टा छोड़ नहीं रहे। तो अंत में गोपी जाके रही है, अरे आह करत तोरे मैया करत हूँ, आह करत मैया करत हूँ, आह करत तोरे मैया करत हूँ, करत तोरे मैया करत हूँ, मैया करत हूँ तोरे मैया करत हूँ। और कहने लगी गोपी, तो धन मन सब करके हार, सवेरे माखन ले जाओगी, तो सवेरे माखन लेके आऊंगी, मेरा भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। कन्हैया जी से लाख मन्नतें कर ली, मेरा कंगन रख लो, लेकिन मेरे कन्हैया जी बड़े शरारती हैं, तनिक भी दया नहीं की उस गोपी पे। एक मिट्टी का डेल लेकर के निशाना साध करके उसकी मटकी में ठोक दिया, मटकी फूट गई, पूरी गोपी माखन ही माखन में नहाई गई। प्रेम से बोलो राधे। आहा हा, गोपी बेचारी कछु कह ना सके, गोपी यो ना कह सके कि एक तो बड़े भूप के बेटा हैं जसोदा जी के, नंद बाबा के, ऊपर से उनको रूप स्वरूप ऐसो है कि उनको देख के आदमी सुध बुध भूल जाए, ऐसा अद्भुत रूप। अब भगवान की कृपा से मेरे प्रभु लीलाएं कर रहे हैं, कंस के द्वारा भेजे हुए अनेकानेक दैत्य, जिस किसी दैत्य को कंस भेजता है उसी को परमात्मा कल्याण करते हैं। एक दिन की बात, सभी नंद, उपनंद, महानंद, घनानंद, शनानंद, सतानंद, सब 9 नंद मिलकर के और आपस में सलाह करने लगे। बोले भाई, जब से हमारे लाला ने जन्म लियो है तब ही सो या ब्रज में उत्पात है रहे हैं या जगह पे उत्पात है रहे हैं, ऐसा करो या जगह को बदल दो, गोकुल में रह रहे
तो गोकुल में कंस ने कई दैत्य भेजे, लेकिन प्रभु ने एक को लौट के जाने नहीं दियो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब बोले क्या करना चाहिए? बोले गोकुल को छोड़ के वृंदावन चलना चाहिए। तो सबरे नंद बाबन की सलाह है गई। सबने अपनो अपनो सामान अपनी अपनी गैया आगे कर दी, अपनो अपनो सबरो सामान छकड़न में भर लियो। सब माट मटका अपने कपड़ा लत्तन ने भर के सब वृंदावन में पहुंच गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सब वृंदावन में पहुंच गए, जहां सुंदर यमुना का किनारा है। अब वृंदावन में क्यों पहुंचे? इसमें भी कारण, प्रभु की लीला, प्रभु की माया। उसकी माया को कोई जान नहीं सकता, उन्हें लीला करनी थी। वृंदावन में पहुंच गए, थोड़े बड़े है गए ना। अब तो कहें उनके सब साथी ना गैया चरावे चले जाए, अब तो कन्हैया जी अकेले रह जाए। तो कन्हैया जी एक दिन मैया से बोले, मैया मोको गैया चरावे जानो है, गैया चरावे जानो है। अरे बोले का कह रहे हो तू? तेरे यहाँ नौकरन की कमी है? गैया चरावे वाले ग्वारियन की कमी है कन्हैया? बहुत ग्वारियां हैं हमारे यहाँ। बेटा तू गैया चरावे नहीं जावे। कन्हैया जी रोवे लगे, मुंह बनावे लगे, दौड़ के अपने बाबा के पास पहुंचे, नंद बाबा के पास। नंद बाबा से कहने लगे, बाबा देखो मोकू मैया गैया चरावे ना जावे दे रही। बोले क्यों? कोई बात ना है। नंद जी पहुंचे जस्ता रानी के पास। बोले मेहर कहा बात है? बोले देखो ये कह रहे हो कि या को गैया चरावे जानो है। तो बोले ये में कहाँ बात है? बालक है, वह को मन करे आयो तो वह को भेजो। जसोदा जी कहने लगी, ना ना मैं अपने लाला को नहीं भेजूंगी। अरे बोले काय को घबरा रही हो? अरे नंद जी तुम्हें पता तो है, जब से हमारे लाला ने जन्म लिया कितने राक्षस आए गए, कैसी कैसी विपदा, कैसे कैसे लंबे लंबे दांतन वाली वो पूतना आई है, कैसे वो सकटासुर आयो, तृणावर्त आयो। बोले कोई बात नहीं, जब 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 यहाँ की रक्षा प्रभु ने करी है अब तक, तो यहाँ की रक्षा प्रभु ही करेगो। नदराने या को गैया चरावे जाने दो। अब गैया चरावे चले गए कन्हैया जी। आज पहली बार गाय चरावे गए सबके संग। गैया चराते 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 एक कंस का भेजा हुआ राक्षस जिसका नाम है अघासुर, वह अघासुर जंगल में मुंह फाड़ के पड़ा है। अघासुर सांप था, मुंह फाड़ के पड़ा है विशाल रूप में। अब भोरे भोरे सबरे ब्रजवासी छोटे छोटे उनने वह सर्प को गुफा समझी और सबरे वह गुफा में घुस गए, सर्प के मुंह में घुस गए। कन्हैया अकेलो रह गए। अब वो सर्प अघासुर नाम का सर्प इसी इंतजार में कि ये कैसे भी ये आ जाए तो मैं अपना मुख बंद करूं। अब प्रभु की तो माया, अब प्रभु जान गए। बोले अच्छा मामा ने भेजो है, मामा ने भेजो, कोई बात ना है। मेरे प्रभु जी ने उसके मुख में प्रवेश किया। जैसे ही मुख में प्रवेश किया तो वह अपना मुख बंद करने लगा। तभी मेरे प्रभु ने अपना शरीर का आकार बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। और शरीर का भगवान ने आकार बढ़ाया तो उसका मुख फटता गया, फटता गया, फटता गया, फटता गया, उसका प्राणांत हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब सुखदेव जी बोले, हे राजन, उस अघासुर नामक दैत्य से जिन गोपों को बचाया ना, ये घटना गोप वालों ने वृंदावन में जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। 1 साल बाद। क्यों बताई 1 साल बाद? कि कन्हैया जी जब पहली बार गैया चरावे आए ना, तब उनको भूख लगी आई। उनको ना पता कि जब गैया चरावे जामे ना